बुरहानपुर कांग्रेस के पूर्व पार्षद नफीस मंशा खान को एआईएमआईएम ने बुरहानपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट फाइनल होने के बाद रात 12 बजे और औरंगाबाद से बुरहानपुर पहुंचे रात 11 बजे से शनिवारा चौराहे पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कांग्रेस के बागी पूर्व पार्षद नफीस मंशा ने कहा कि बताया कि ज्वाइन करने के कारण मेरा ये है कि कांग्रेस ने टिकट न देकर अल्पसंख्यक का अपमान किया है, जो कांग्रेस का सदस्य नहीं है, निर्दलीय को टिकट दे दिया। कहा जातिगत आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग से टिकट की मांग की जा रही थी। ये मांग लेकर पिछले दिनों कांग्रेस के 23 पार्षद और 2 पूर्व विधायक भोपाल में प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से मिलने पहुंचे तो वह एक कमरे में 2 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन मुलाकात नहीं की। बाद में पुलिस बुलाकर बाहर कर दिया। ये बेइज्जती है, हमने ये घूंट पिया और ये मन बना लिया कि इन्हें सबक सिखाना है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया और अल्पसंख्यक वर्ग को नाराज कर दिया गया। जाति जनगणना उसके अंदर जिस हिसाब से आपने आए मेरे को बाइक दे दो। राहुल गांधी ने उसका सपोर्ट किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना भागीदारी। इस बेस के ऊपर हम माननीय कमलनाथ से बुरहानपुर के 22 पार्षद, दोनों विधायक, संगठन के लोग अल्पसंख्यक का टिकट मांगने गए। वहाँ हमें नाउम्मीद करते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसका कांग्रेस से सदस्य का दाता भी नहीं था, उसको टिकट दे दिया गया और अल्पसंख्यक को नाराज कर दिया गया। उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद यहाँ से 26 पार्षद, 2 विधायक भोपाल जब गए और सुरजेवाला से जब मिलने गए कमरे के अंदर, तो वो अपने एक कमरे में बंद हो गए, अकेले बैठे थे 2 घंटे तक। ना तो हमारे पार्षदों से मिले और ना विधायकों से मिले, और उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाकर इनको बाहर कर दिया। ये बेइज्जती इनको एहसास नहीं हुआ कि 400 किलोमीटर चलकर इतने पार्षद चले आ रहे हैं, विधायक चले आ रहे हैं, और मानिए इतने घमंड में चूर हो गए थे कि उन्होंने पार्षदों से और विधायक से मिलना भी मंजूर नहीं किया और उनको पुलिस से बुलाकर बाहर कर दिया। तो ये प्रदेश के अंदर 8% होने के बाद भी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी बेदर्दी से ये बात कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहाँ, वोट तो देना इनको कांग्रेस से ही है, इनके पास तीसरा फंड तो है नहीं मध्य प्रदेश में। इसी को सोचकर जब ये देखा कि बुरहानपुर के पार्षदों की विधायकी की बेइज्जती की, तो ये घूंट जो जहर का था ये मैंने पिया और मैं गया अपने पार्षदों से बात करी कि तुम्हारी जो बेइज्जती विधायक की बेइज्जती हुई है, मैं ये घूंट पीने के लिए तैयार हूँ। और एमआईएम से माननीय असद साहब से बात करने के बाद उन्होंने मेरे को औरंगाबाद बुलाया। माननीय जलील साहब जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने मेरे को बुलाकर पत्रिका वार्ता लेने के बाद उनको एहसास था कि बुरहानपुर से पार्षद और ये लोग आए टिकट मांगने के लिए। कुछ लोगों ने इसमें हरकतें भी करी, तो हरकतों को तो मैं मंच पर बोलूँगा कि कौन लोग पीछे लगे थे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं सिर्फ इस शहर की जो बदहाली है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो राज था और 5 साल जो हमने सोचा था, तो इसे कबूल कर ले या कहीं ना कहीं अपना एहतजाज दर्ज कराए। और ये एहतजाज हमारा दर्ज कराने से पहले बुरहानपुर के जितनी भी आवाम है, मध्य प्रदेश के जितनी भी आवाम है, उनके अंदर एक गुस्सा था कि हम हमेशा से ही एक पार्टी का साथ देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर, लेकिन आज देखिएगा कि नतीजे में क्या मिला है। तो 2 सीटें मिली है, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आपकी आबादी 30%, 40%, 45%, 50% तक भी है। तो ऐसी जगहों के ऊपर क्यों कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है? तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम उतरेंगे मैदान के अंदर। और अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो ही आप लड़ेंगे। अगर आपको टिकट ही नहीं देंगी पार्टियां ये सोचकर कि नहीं, हम कांग्रेस से ये सवाल करना चाहते हैं कि तुम टिकट इस वजह से नहीं दे रहे है कि ये डर से कि नहीं ये जीतते नहीं है करके, तो तुम क्या ये गारंटी ले रही है कि 230 सीटें तुम जो लड़ा रहे हैं ये पूरे के पूरे तुम जीतने वाले हैं? भाई, आपको सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो हम अगर आपको वोट देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका वोट भी आप ट्रांसफर करवाइएगा करके उसमें। लेकिन ये जब नहीं हो रहा है तब हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई किए हैं
और हमने ये फैसला किए है कि हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। आज बुरहानपुर के हमारे जो कांग्रेस के एक्स कॉरपोरेटर है, सीनियर कॉरपोरेटर है, काफ़ी अच्छी छवि है उनकी, नफीस मंशा खान, उनको यह उम्मीदवारी मजलिस की तरफ से दी जा रही है और मुझे उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम पूरी ताकत के साथ नफीस साहब को इस बार इलेक्शन के अंदर कामयाब करेगी, पूरे अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और एक पैगाम देंगी अपने ही पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए करके। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2 सीटें कांग्रेस ने दी है, उन 2 सीटों के ऊपर हमने फैसला किया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना, कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ वोट होना, इनकी लीडरशिप नहीं चाहिए, इनके नुमाइंदे हमें असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर नहीं चाहिए, ये बदलना चाहते हैं हम। और हमें उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम इस बार पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और मैं बहुत बहुत मुबारक